So hi everyone, in this video let's have a look at Google Kickstart Round A 2013 problem number 1, that is sorting. Let us first understand the question. Alex and Bob are brothers and they both enjoy reading very much. They have widely different tastes on books separately. However, their father thinks that it is good to promote exchanges if they can put their books together. ठीक है, एलेक्स और बॉब दो ब्रदर्स है, उनको बुक्स पढ़ने का शौक है, दोनों की अलग अलग वैरायटी है, लेकिन उनके पापा चाहते हैं कि अगर दोनों की वैरायटी को एक्सचेंज कर दिया जाए थोड़ा बहुत तो अच्छा रहेगा उनके लिए. ठीक है, स्टोरी और कुछ नहीं. Thus, he has brought in one row bookshelf for them today and put all his son's books on it in random order. तो पापा ने क्या किया, एक रो वाला बुक शेल्फ लेके आ गए और दोनों बेटों की सारी बुक्स इसमें रख दी. ठीक है. He labeled each position of the bookshelf the owner of the corresponding book, Alex और Bob. Randomly दोनों की बुक्स अरेंज कर दी, लेकिन जो बॉब की बुक है वहां पे बॉब का नाम लिख दिया और एलेक्स की जहां जहां पे बुक है वहां पे एलेक्स का नाम रख दिया. लेकिन वैसे बुक्स रैंडमली रखी है, लेकिन रिस्पेक्टिव बुक्स पे दोनों का नाम रख दिया. Unfortunately, Alex and Bob went outside and didn't know what their father did. When they were back, they came to realize the problem. ठीक है, तो उनको पता नहीं था कि ऐसा रखा है, तो वापस जब आके देखा तो उन्होंने ये देखा. They realized the problem. They usually arrange their books in their own order, but the book seems to be in a great mess on the bookshelf now. ठीक है, उन दोनों का रखने का एक ऑर्डर अलग था, लेकिन अभी ये पूरा रैंडम है, मैश हो गया है. They have to sort them right now. अभी उनको खुद के ऑर्डर में वापस रखनी है. Each book has its own worth which is represented by an integer. बुक है, उसकी वर्थ है सभी बुक्स की, और वो एक इंटीजर से डिनोट की गई है. ठीक है. Books with odd values of worth belong to Alex and books with even values of worth belong to Bob. Alex की जो भी बुक्स है वो क्या है, बुक्स with odd values of worth belong to Alex. Alex की odd वाली है और Bob की even integer है worth. Okay. Alex has a habit of sorting his books from left to right in an increasing order of worth. Alex का order क्या था कि वो left to right जो वर्थ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी बुक्स रखता था. तो एलेक्स की मान लो 3 बुक है, 3, 1 और 5, क्योंकि ये वर्थ है उनकी बुक्स का. ठीक है, क्योंकि वर्थ ऑड होगा तो उनकी 3 बुक्स का वर्थ ये है, तो वो अपने शेल्फ में कैसे अरेंज करेगा, 1 पहले रखेगा, फिर 3 वाली रखेगा और फिर 5 वाली, क्योंकि उसको लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने का शौक था, उसकी हैबिट थी. ओके. While Bob prefers to sort his books from left to right in a decreasing order. अब Bob जो है उसकी बुक्स इवन वर्थ वाली है, मान लो है 4, 8 और 2, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखता था अपने शेल्फ पे. तो वो तीनों बुक को कैसे रखेगा, 8, 4 और 2 के हिसाब से रखेगा. ओके. At the same time, they do not want to change the position of the book of the labels, so that after they have finished sorting the books according to their rules, each book's owner's name should match with the label in its position. अब यहाँ पे क्या है, ये क्या बोला गया है कि यहाँ पे मान लो बॉब, एलेक्स, बॉब, एलेक्स, एलेक्स, एलेक्स ऐसे दी गई है. ठीक है, ये उसके पापा ने अरेंज की थी, उस हिसाब से है. अब एलेक्स की जो बुक्स है, ठीक है, उनकी वर्थ है वो ऑड है, और वो अभी ये तो रैंडम ऑर्डर में है, उसको उसके ओरिजिनल ऑर्डर में मतलब लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसी सेल्फ पे. तो एलेक्स की ये 4 बुक्स है, वो इनको ही आपस में इंटरचेंज करेगा, मतलब एलेक्स ये 4 पोजीशन ही यूज करेगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देगा. सो मान लो ये 9 है, ये 7 है, ये 1 है और ये 5 है वर्थ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 1 वाली रख देगा, यहाँ पे 5 वाली, यहाँ पे 7 वाली और यहाँ पे 9 वाली. ठीक है. सिमिलरली बॉब क्या करेगा, वो भी खुद की पोजीशंस जो है वो वहीं पे रखेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन मान लो पहले है थी 4, 2 और 12, तो अब वो 12 वर्थ वाली बुक को यहाँ पे रखेगा, 4 वाली को यहाँ पे रखेगा और 2 वाली को यहाँ पे, क्योंकि उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने का शौक है, हैबिट है, और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने का हैबिट है, लेकिन खुद की रिस्पेक्टिव पोजीशंस में ही.
Here comes the problem. A sequence of n values s0 to sn minus 1 is given, which indicates the worth of books from left to right on the bookshelf currently. Please help brothers to find out the sequence of words after sorting such that it satisfies the above description. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि हमको क्वेश्चन में सबसे पहले तो n दिया गया है. n क्या है? टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो इस शेल्फ पे है. ठीक है, और फिर S0, S1, S2 अप टू Sn-1 एक ऐसा एरे दिया गया है S. ये क्या डिनोट करता है? S वर्थ ऑफ बुक्स. ठीक है, बेसिकली हमें ये जो बुक्स, ये बुक शेल्फ है उस पे जो बुक्स रखी गई है जिस ऑर्डर में, वो दिया गया है. ठीक है, तो अब हमें एलेक्स और बॉब की ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जो फाइनल ऑर्डर होगा वो हमें बताना है. मतलब एलेक्स की बुक उसी पोजीशन पे रहेगी, बॉब की बुक उसी पोजीशन पे रहेगी, लेकिन एलेक्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखनी है और बॉब की डिक्रीजिंग ऑर्डर में. अब कौन सी एलेक्स की और कौन सी बॉब की है वो कैसे पता चलेगा? अगर वर्थ का जो एरे दिया गया है उसमें वैल्यू अगर एस ऑफ आई की ऑड है तो वो एलेक्स की बुक हो जाएगी, और अगर ये इवन है तो वो बॉब की बुक हो जाएगी. और हमें रिस्पेक्टिव पोजीशन पे एलेक्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करनी है और बॉब की डिक्रीजिंग ऑर्डर में. क्वेश्चन समझ में आ गया? अब कंसेप्ट देखते हैं. काफी इजी क्वेश्चन है. कंसेप्ट भी कुछ खास है नहीं, तो एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेंगे कि क्या करना है. अब मान लो हमें n दिया गया है 8. ठीक है, और हमें एक s वैल्यू दी गई है. ठीक है, चलो ये हमारा बुक शेल्फ है. अब यहाँ पे वर्थ दी गई है बुक्स की. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या थे? टेस्ट केस आई थिंक लेस देन 30 थे, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 थी, और s ऑफ i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1000. ये क्या है? वर्थ है. ठीक है, ओके. तो अब ये एग्जांपल में मान लो हमें दिया गया है 1, 8, 6, 99, 22, 33, 45 और -1. ठीक है, तो पहले तो जो ऑड वैल्यूज है वो एलेक्स की बुक्स होगी. ठीक है, तो ये एलेक्स की होगी, ये एलेक्स की होगी, ये एलेक्स की होगी, ये एलेक्स की होगी, और ये भी एलेक्स की होगी. ठीक है, अब यहाँ पे ऑड इवन के एकदम डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं. माइनस को भी अगर वो उसका जो मॉड्यूलस है वो ऑड है तो ऑड, और इवन है तो इवन. ठीक है, और ये बॉब की हो गई, इवन वैल्यू, और ये भी इवन वैल्यू. अब हमें क्या करना है? एलेक्स की बुक्स को एलेक्स की ही पोजीशंस पे लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्थ में शॉर्ट करना है. तो हमारा जो फाइनल रो होगा, ठीक है, उसमें एलेक्स की क्या क्या वैल्यूज है? 1 है, -1 है, 99 है, 33 है और 45 है. तो सबसे छोटा -1 तो यहां पे आएगा, फिर 1 तो वो इस पोजीशन पे आएगा क्योंकि हमें रिस्पेक्टिव पोजीशन पे ही रखना है. 1 यहां पे आ गया, फिर 33 तो 33 यहां पे आएगा, 45 यहां पे आएगा और 99 यहां पे आएगा. अब बॉब की बात करते हैं. 8, 6, 22 रिस्पेक्टिव पोजीशन पे ही रखना है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पे 22, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. ये बॉब की बुक्स है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्थ में इवन वर्थ है मतलब बॉब की बुक्स है, और ये एलेक्स की बुक्स है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्थ में. बस इतना ही करना है सभी क्वेश्चन में. ये हो गया है हमारा कंसेप्ट. बेसिकली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ा क्योंकि एज सच कोई कंसेप्ट नहीं है. अब इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं. इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज टू लैंग्वेज थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन जो मैंने कोड में यूज़ किया है वो थोड़ा समझा देता हूँ. कोड मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है. इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो एस एरे है, ठीक है, वो तो हमें दिया ही गया है. हम एक आंसर एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, फिर एक इवन एरे ले सकते हैं और एक ऑड एरे ले सकते हैं. अब मैंने क्वेश्चन में वेक्टर लिया है क्योंकि मैंने C++ लैंग्वेज का यूज़ किया है, तो मुझे वो कन्वीनियंट लगा एज पर द क्वेश्चन.
तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो एस है ओरिजिनली, मान लो 1 9 8 6 13 22, ठीक है, तो इसको ट्रैवर्स करेंगे और जो ऑड वैल्यू है उसको ऑड में रख देंगे, इवन को इवन में रख देंगे। तो 1 ऑड है, 9 ऑड है, 8 इवन है, 6 इवन है, 13 ऑड है, 22 इवन है, ठीक है। अब ऑड वैल्यूज क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो इसको शॉर्ट कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये तो शॉर्टेड ही है, मान लो यहां पे 13 नहीं 5 है, ठीक है। अब क्योंकि हमें ऑड वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो इसको पहले इंडिविजुअली शॉर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 159, ठीक है, और इवन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देंगे तो 22 8 और 6, ठीक है। अब आंसर जो एरे है उसको फिल करेंगे, एक पॉइंटर हम यहां पे रखेंगे, एक पॉइंटर यहां पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ऑड इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, इवन डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। अब और ऑड वैल्यूज ऑड पोजीशन पे आएगी, इवन वैल्यूज इवन पोजीशन पे आएगी। क्यों? क्योंकि एलेक्स और बॉब उनकी खुद की रिस्पेक्टिव पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो ऑड है तो यहाँ पे ऑड वैल्यू आएगी, तो ऑड क्या है 1। अब ये पॉइंटर है उसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। 9 क्या है? ऑड है, मतलब ऑड वैल्यू ही आएगी, तो ऑड में अभी कौन सी आएगी? 5। अब इसको भी शिफ्ट कर देंगे। अब 8 इवन है, मतलब इवन की वैल्यू आएगी, जो सबसे पहले होगी ना वो, मतलब 22। अब इसको शिफ्ट कर देंगे। 6 भी इवन है, मतलब इवन की वैल्यू आएगी 8। अब इसको भी शिफ्ट कर देंगे। अब 5 मतलब ऑड वैल्यू आएगी, मतलब 9। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एरे के बाहर। 22 इवन मतलब आखिरी वैल्यू 6, इसको भी हम बाहर कर देंगे। तो ये हमें हमारा मिल गया आंसर। ऑड वैल्यूज ऑड की पोजीशन पे है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 5 और 9, इवन वैल्यूज है इवन पोजीशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में 22 8 और 6। सो आई होप कि एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो टेस्ट केस है 30, ठीक है। अब डिपेंड करेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप मर्ज शॉट यूज कर रहे हो, काउंटिंग शॉट यूज कर रहे हो या बबल शॉट यूज कर रहे हो। आई थिंक बबल शॉट यूज करोगे तो भी ये क्वेश्चन में हो जाएगा, क्योंकि n² भी हो जाएगा, लेकिन हम मर्ज शॉट लेके चलते हैं। तो मर्ज शॉट करने के लिए आपको n log n टाइम चाहिए, प्लस ये आंसर एरे को फुलफिल करने के लिए आपको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा n साइज का, और इनिशियली भी लगाना पड़ेगा ऑड और इवन एरे को फिल करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये 30 एक्चुअली नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है। ये हो गया O ऑफ Tn log n प्लस Tn। ये हो गया O ऑफ Tn log n, ठीक है, इजीली हो जाएगा गिवन टाइम लिमिट में। t क्या है? मैक्सिमम 30, n क्या है? 1000, और log n क्या होगा? log 1000 की बेस 2, मतलब log 10 क्यूब, मतलब 3 log 10 की बेस 2, मतलब ये कितना हो जाएगा? 90,000 log 10 की बेस 2 3 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, मैं इसको 4 ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा? 3,60,000 स्टेप्स। हम एक सेकंड में कितने कर सकते हैं? 10 की पावर 8। इसमें टाइम लिमिट कितनी दी गई है? मिनिमम 1 सेकंड तो दी गई होगी, लेकिन ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रेंट्स इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, और कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।